जो चीज़ें कभी शौकिया खिलौना समझी जाती थी, आज वही ड्रोन जदीद जंग का सबसे ख़तरनाक हथियार बन चुका है। पाकिस्तान की मेगा सिटीज़ कराची, लाहौर, रावलपिंडी, जहां करोड़ों जिंदगियां एक दूसरे के करीब सांसें लेती हैं, वहां अब सवाल ये नहीं कि ड्रोन आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ड्रोन आएगा तो उसे रोका कैसे जाएगा। इसी पॉइंट पर पाकिस्तान के अर्बन एयर डिफेंस का सवाल खड़ा हो जाता है, और आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, बग़ैर हॉलीवुड के ड्रामा के, सिर्फ हकीकत, हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी के साथ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दुनिया भर में कम लागत ड्रोन हमलों ने सिक्योरिटी माहिरीन को चौंका दिया है। मशरक़ वुस्ता से यूरोप तक कमर्शियल कोड को हथियार बनाकर हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। ये वो साइलेंट सवार्म है जो रेडार से नीचे उड़ता है, कम ऊंचाई, कम रफ्तार, मगर ज़्यादा असर के साथ। बड़े शहरों को इसलिए भी निशाना बनाया जाता है क्योंकि इसका असर फौरी होता है, जहां इंसानी नफ्सियात और रोज़मर्रा ज़िंदगी सब एक साथ मुतासर होते हैं। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई हैसियत, खित्ते की डायनामिक्स और बड़े शहरी मराकज़ की वजह से इस ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ अर्बन एयर डिफेंस महज एक मंसूबा नहीं, एक मुसलसल एवोल्यूशन है। दुनिया भर में जैसे जैसे ड्रोन्स की तादाद बढ़ रही है, यही सस्ती छोटी ड्रोन्स बड़े बड़े शहरों, हसास तनसीबात और अवामी मकामात को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। कुछ ममालिक ने तो ये देखा है कि मामूली ड्रोन भी फ़ौजी अहदाफ या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि अर्बन एयर डिफेंस आज एक इंतहाई अहम मौजू बन चुका है। पाकिस्तान ने भी अपने मेगा सिटीज़ को महफूज बनाने के लिए जदीद निज़ाम और हिकमत अमली तैयार की है। मिसाल के तौर पर हुकूमत न सिर्फ फ़ौजी सतह पर रद्द-ए-अमल तैयार कर रही है, बल्कि सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ और पुलिस फोर्सेस भी अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर में एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम मुतारफ़ करवाया है, जिसे मरकज़ी जुलूसों के दौरान फ़ाल तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि मुमकिन ड्रोन खतरात को रोका जा सके। बड़े शहरों को ख़तरात से बचाने के लिए सबसे अहम कदम आइडेंटिफिकेशन है। पाकिस्तान में जदीद रेडार सिस्टम्स ऐसे हैं जो कम ऊंचाई पर परवाज़ करने वाले छोटे ड्रोन्स को भी पकड़ सकते हैं। साउंड सेंसर्स ऐसे मखसूस साउंड पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं जिन्हें आम तौर पर शहर के शोर शराबे में डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरों से लैस ये निज़ाम दिन हो या रात, धुंध हो या स्मोक, ड्रोन को शिनाख्त करके फौरी तौर पर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन काफ़ी नहीं, दुरुस्त और फौरी फ़ैसला साजी के लिए पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग पर काफ़ी काम किया है, ताकि हर ट्रैक किए गए हदफ को, चाहे वो एक आम ड्रोन हो या मुश्तबा मिलिट्री UAV, सबको सेकंड्स में कैटेगराइज किया जा सके। इससे डिफेंस सिस्टम को फ़ैसला साजी में मदद मिलती है, बिल्कुल जैसे इंसानी इम्यून सिस्टम ख़तरनाक वायरस को फौरी पहचान लेता है। जब ख़तरा पहचाना जाता है तो फिर काइनेटिक यानी सख्त रद्द-ए-अमल और सॉफ्ट किल यानी किसी ख़तरे को बेअसर करना, जैसे कि आने वाले मिसाइल, ड्रोन या सेंसर को फ़िज़िकल तौर पर तबाह करने के बजाय उसके सेंसर्स या कम्युनिकेशन में खलल डालकर इसे न्यूट्रलाइज कर देना। ये नॉन काइनेटिक तरीके जैसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स, इंफ्रारेड जैमिंग, स्मोक स्क्रीन्स इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में कलील फासले के एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं जो मुश्तबा ड्रोन्स को गोला बारूद या मिसाइल से निशाना बना सकते हैं, मगर गुंजान आबादी में हर गोली ख़तरनाक साबित हो सकती है। ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसे GPS स्पूफिंग और सिग्नल जैमिंग, जो ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को बेकार बना देते हैं या फिर इसको सेफली वापस भेज देते हैं। पाकिस्तान ने अपने इंडिजिनस तौर पर भी कई एंटी ड्रोन सिस्टम्स तैयार किए हैं, जैसे स्पाइडर AD नामी मुतहर्रक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जो 10 किलोमीटर से ज़ायद रेंज पर UAVs के सिग्नल को बेअसर कर सकता है। इसी तरह मुकामी तौर पर तैयार करदा सफरा ड्रोन जैमिंग गन छोटे और दरमियाने ड्रोन्स के नेटवर्क और नेविगेशन सिस्टम्स को गैर फ़ाल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ निज़ाम और टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं, दिफाई हिकमत अमली का दूसरा अहम अंसर मल्टी लेयर्ड डिफेंस है।
جس میں متعدد دفاعی تہیں شہر کے مختلف حصوں کے ارد گرد بنائی جاتی ہیں تاکہ اگر ایک تدبیر ناکام ہو جائے تو دوسری اس خلا کو پر کر سکے۔ کراچی کی بندرگاہوں سے لے کر لاہور کے انتظامی زون تک ہر جگہ خصوصی حفاظتی زونز، ریڈار سٹیشنز اور سگنل انالیسس یونٹس تعینات کیے جاتے ہیں تاکہ خطرے کے تمام مراحل، شناخت، ٹریکنگ اور انٹرسیپشن سب ایک آرگنائز کنسرٹ کی طرح چل سکیں۔ یہ دفاع حقیقی دنیا میں آزمائے بھی جا رہے ہیں۔ مئی 2025 میں پاک فضائیہ نے مختلف علاقوں میں بھارت کی جانب سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز کو مار گرایا یا نیوٹرلائز کر دیا، جس سے شہری تنصیبات کو نقصان پہنچنے سے بچا لیا گیا۔ سول ڈیفنس حکام نے بھی عوام کو مشورہ دیا کہ مشکوک ڈرون یا کمپیوٹر نما آلہ دیکھنے پر فوری طور پر متعلقہ حکام سے رابطہ کریں تاکہ بروقت کارروائی ہو سکے۔ پاکستان کے اربن ایئر ڈیفنس کا تاثر صرف مشکلات کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ مستقبل کی تیاری بھی ہے۔ جیسے ہی ڈرون ٹیکنالوجی مزید ترقی کر رہی ہے، اسی طرح دفاعی نظام بھی ترقی کر رہا ہے۔ مستقبل میں لیزر بیسڈ ڈیفنس سسٹمز، مزید بہتر AI انٹیگریشن اور آٹومیٹک کاؤنٹر UAVs جیسے حل سامنے آ رہے ہیں جو انتہائی کم رد عمل کے وقت میں خطرے کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ فیکٹس ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ 21ویں صدی کے جنگی میدان میں دفاع صرف زمینی یا سمندری لائنوں تک محدود نہیں رہا، اب جنگ آسمان پر بھی جاری ہے اور ہر شہری کا تحفظ اسی آسمان کے کنٹرول سے وابستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں پاکستان کی خاص دفاعی ٹیکنالوجیز، ان کی قیمتیں، ان کی حدود اور دنیا بھر کے ملتے جلتے نظاموں کا گہرائی سے موازنہ کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کون سا سوال پہلے جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ گفتگو صرف ہماری فضا تک محدود نہیں، یہ ہر شہری کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔